प्राचीन पिरामिड। ये विशालकाय संरचनाएं रेत के समुद्र से उठती हुई सदियों से हमारी कल्पनाओं को चुनौती देती रही हैं। इन पत्थरों में मिस्र के फिरौन का इतिहास अंकित है, लेकिन इन अदृश्य रेखाओं के बीच एक और कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो मानवीय क्षमता, सरलता और दृढ़ संकल्प की सीमाओं को पार करती है। यह कहानी है पिरामिडों के निर्माण की। गीजा का महान पिरामिड 481 फीट ऊंचा, 23 लाख पत्थरों से निर्मित, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 हाथियों से भी अधिक है। कल्पना कीजिए, उस समय जब पहिए की खोज भी नहीं हुई थी, इतनी विशाल संरचना का निर्माण कितना कठिन रहा होगा। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चुनौती देता है। आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम उन अलग अलग सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो पिरामिडों के निर्माण के पीछे की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। विशाल रैंप, लकड़ी के पहिए, अथक परिश्रम करने वाले हजारों हाथ, क्या ये ही वो रहस्य हैं जिनकी वजह से ये अद्भुत संरचनाएं अस्तित्व में आईं? आइए इस अविश्वसनीय यात्रा पर मेरे साथ चलें और प्राचीन मिस्र के इस अद्भुत अध्याय को एक नए दृष्टिकोण से देखें। जब हम गीजा के पिरामिड को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वह है, इसे बनाने वाले लोग कौन थे? क्या वे दास थे या फिर कुशल कारीगर? इतिहास हमें बताता है कि पिरामिडों का निर्माण दासों द्वारा नहीं, बल्कि हजारों कुशल श्रमिकों द्वारा किया गया था, जो अपने राजा के प्रति समर्पित थे। कल्पना कीजिए, नील नदी के किनारे बसे एक गांव से एक युवा अपने परिवार को अलविदा कहकर एक ऐसी परियोजना में शामिल होने जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। वह अपने साथियों के साथ मिलकर भारी पत्थरों को चीरता है, उन्हें आकार देता है और फिर उन्हें नदी के रास्ते निर्माण स्थल तक पहुंचाता है। यह काम कितना कठिन रहा होगा। धूप में तपते हुए, पसीने से तरबतर ये श्रमिक अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी संरचना का निर्माण कर रहे थे जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। वे सिर्फ पत्थर नहीं जोड़ रहे थे, बल्कि अपने राजा के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को भी उसमें ढाल रहे थे। इन श्रमिकों का जीवन आसान नहीं था। वे छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, जहां उन्हें खाना, पानी और आश्रय मिलता था। लेकिन इस कठिनाई के बावजूद वे अपने काम में गर्व महसूस करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो अमर हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन श्रमिकों को जबरदस्ती काम पर नहीं लगाया जाता था, बल्कि वे स्वेच्छा से इस परियोजना में शामिल होते थे। यह उनके लिए एक धार्मिक कर्तव्य की तरह था, जिसके जरिए वे अपने राजा को ईश्वर के करीब पहुंचाने में मदद कर रहे थे। ऐसा भी माना जाता है कि इन श्रमिकों को उनके काम के लिए अनाज, कपड़े और अन्य जरूरत की चीजें दी जाती थीं। इसके अलावा उन्हें चिकित्सा सुविधा और अन्य सुख सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती थीं। यह सच है कि पिरामिडों का निर्माण एक ऐसा कार्य था जिसमें अथक परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता थी। लेकिन यह भी सच है कि यह काम लाखों लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम था, जिन्होंने अपने हुनर, अपनी लगन और अपने समर्पण से इतिहास रच दिया। अब तक हमने उन श्रमिकों के बारे में जाना जिन्होंने अपने पसीने से इन पिरामिडों को सींचा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाया कैसे गया होगा? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से एक है रैंप सिद्धांत। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रास्ता जो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता हुआ पिरामिड के शिखर तक पहुंचता है। यह कोई सामान्य रास्ता नहीं, बल्कि एक विशाल रैंप है जो मजबूत लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया है। इस रैंप पर चलते हुए सैकड़ों श्रमिक भारी पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर लदे हुए ऊपर की ओर खींच रहे हैं। रस्सियों के बल पर, लकड़ी के रोलर्स की मदद से और अपने अदम्य साहस के साथ ये श्रमिक धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हर एक कदम एक चुनौती है, हर एक पत्थर एक परीक्षा है, लेकिन ये श्रमिक हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका काम इतिहास रचेगा। रैंप सिद्धांत कई रूपों में प्रस्तुत किया गया है। कुछ का मानना है कि यह रैंप सीधा था, जो पिरामिड के एक ओर बनाया गया था, जबकि कुछ का कहना है कि यह रैंप घुमावदार था, जो पिरामिड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ऊपर की ओर जाता था। एक और सिद्धांत यह भी है कि पिरामिड के अंदर ही एक आंतरिक रैंप बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए किया जाता था। हालांकि इस सिद्धांत को लेकर कुछ संदेह हैं, क्योंकि पिरामिड के अंदर इतनी बड़ी रैंप बनाने के लिए काफी जगह खाली छोड़नी पड़ती, जो कि संभव नहीं लगता। रैंप सिद्धांत को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज तक हमें ऐसी कोई रैंप के अवशेष नहीं मिले हैं जो इतनी बड़ी और मजबूत रही हो
कि वह इतने भारी पत्थरों का भार सह सके। हालांकि यह भी हो सकता है कि समय के साथ साथ ये रैंप नष्ट हो गई हो या फिर उनके ऊपर ही कोई और निर्माण कर दिया गया हो। बहरहाल रैंप सिद्धांत एक तार्किक सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे प्राचीन मिस्रवासी अपने सीमित साधनों का इस्तेमाल करके इतने भव्य निर्माण करने में कामयाब रहे होंगे। चैप्टर 3, आधुनिक तकनीकी सहायता। क्या यह संभव है? जब हम पिरामिडों के निर्माण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या प्राचीन मिस्रवासियों ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए किसी अलौकिक शक्ति या फिर किसी ऐसी तकनीक का सहारा लिया होगा जिसके बारे में हमें आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ सिद्धांत यह दावा करते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी ध्वनि तरंगों, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या फिर किसी अन्य अज्ञात ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके भारी पत्थरों को उठाते और स्थानांतरित करते थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उन्होंने किसी प्रकार के विशेष तरल पदार्थ का उपयोग किया होगा जो पत्थरों को हल्का कर देता था, जिससे उन्हें आसानी से उठाया और स्थानांतरित किया जा सकता था। हालांकि इन सिद्धांतों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। प्राचीन मिस्र के ग्रंथों, चित्रों या फिर किसी अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो इन दावों की पुष्टि कर सके। ये सच है कि प्राचीन मिस्रवासी अपने समय से काफी आगे थे। उनके पास खगोल विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग का अद्भुत ज्ञान था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके पास ऐसी तकनीक मौजूद थी जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पिरामिडों का निर्माण हजारों सालों में हुआ था। इस दौरान निर्माण की तकनीकों में बदलाव आना स्वाभाविक है। हो सकता है कि शुरुआती पिरामिडों के निर्माण में कुछ अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो जिनके बारे में हमें जानकारी ना हो। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव दिमाग किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढने में सक्षम है। प्राचीन मिस्रवासियों ने भी अपनी सूझबूझ, लगन और कड़ी मेहनत से यह साबित कर दिया था। उन्होंने सीमित साधनों का इस्तेमाल करके ऐसे अद्भुत निर्माण किए जो आज भी हमें हैरान और प्रभावित करते हैं। चैप्टर 4, एलियंस या बाहरी शक्ति। एक कल्पना या वास्तविकता। क्या पिरामिडों का निर्माण वास्तव में मनुष्यों ने किया था या फिर इसके पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ था? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को परेशान कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन मिस्रवासियों को एलियंस ने पिरामिड बनाने में मदद की थी। यह सिद्धांत कई तरह की अटकलों को जन्म देता है। क्या एलियंस ने अपने उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके भारी पत्थरों को उठाया और उन्हें सटीकता से एक दूसरे के ऊपर रखा होगा? क्या पिरामिड वास्तव में एलियंस के संदेशवाहक हैं जो हमें किसी रहस्य का ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर छोड़े गए थे? हालांकि यह सिद्धांत काफी हद तक कल्पना पर आधारित है। इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। यदि एलियंस ने वास्तव में पिरामिड बनाने में मदद की होती तो उनके अस्तित्व के कुछ तो निशान जरूर मिलते। यह सच है कि पिरामिडों का निर्माण एक असाधारण कार्य था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह कार्य मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। प्राचीन मिस्रवासी काफी बुद्धिमान और कुशल थे। उन्होंने अपनी लगन, मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया कि मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। चैप्टर 5, सभी सिद्धांतों का मिलाजुला दृष्टिकोण। सत्य की तलाश। तो अब सवाल यह उठता है कि पिरामिडों का निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा? क्या इसका जवाब इन सभी सिद्धांतों के बीच कहीं छिपा है? हो सकता है कि सच्चाई इन सभी सिद्धांतों का एक मिश्रण हो। यह संभव है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पिरामिडों का निर्माण करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों और तकनीकों का उपयोग किया हो। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अनुभव और कड़ी मेहनत के साथ साथ प्रकृति के नियमों को भी समझा होगा और उनका लाभ उठाया होगा। श्रमिकों का विशाल दल, रैंप और लीवर जैसी सरल मशीनें और पत्थरों को आकार देने और उन्हें स्थानांतरित करने की उन्नत तकनीकें, इन सभी चीजों ने मिलकर पिरामिडों के निर्माण को संभव बनाया होगा। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें पीढ़ियों का समय और लाखों लोगों का पसीना लगा होगा। यह भी हो सकता है कि कुछ ऐसी तकनीकें या ज्ञान रहे हों जो समय के साथ खो गए हों और जिनके बारे में हमें आज तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपनी तलाश बंद कर देनी चाहिए। प्राचीन मिस्र के रहस्य आज भी हमें आकर्षित करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। पिरामिड सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, बल्कि मानवीय क्षमता और लगन का प्रतीक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।
ऊतरो पिरामिडों का रहस्य, अनंत खोज। प्राचीन पिरामिडों का रहस्य आज भी हमें अपनी ओर खींचता है। हालांकि हमने उनके निर्माण से जुड़े कई सिद्धांतों और तर्कों पर चर्चा की, लेकिन सच्चाई यह है कि हम शायद कभी भी पूरी तरह से यह नहीं जान पाएंगे कि ये विशालकाय संरचनाएं कैसे बनाई गई थी। लेकिन यह अज्ञानता हमें निराश नहीं करती, बल्कि और अधिक जिज्ञासु बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे विश्व में अभी भी ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिन्हें समझना बाकी है। प्राचीन मिस्रवासियों ने हमें एक पहेली दी है, एक चुनौती दी है कि हम अपनी बुद्धि और कल्पना का इस्तेमाल करके इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। और कौन जानता है, हो सकता है कि इस प्रक्रिया में हमें न सिर्फ पिरामिडों के बारे में, बल्कि खुद अपने बारे में भी कुछ नया सीखने को मिले।